हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार में। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है त्रिकोणमिति, जिसको हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए है। ये वीडियो क्लास 10th वाले बच्चों के लिए है। प्यारे बच्चों, आइए हम आपको समझाएंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। और त्रिकोणमिति जानने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं। तो हम पाइथागोरस प्रमेय, हमारा उद्देश्य आपको सिखाना ये है कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उदाहरण कैसे लगाएंगे, उस पर सवाल कैसे लगाएंगे। फिर दूसरा काम ये हमारा है त्रिकोणमिति का। अब त्रिकोणमिति ये जानना है, ये जरूरी है। त्रिकोणमिति इसलिए इम्पोर्टेंट है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए कि सबसे ज़्यादा कि हर एक टॉपिक में, जितना भी चैप्टर वाइज टॉपिक मतलब कि इसमें टॉपिक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा नंबर इस चैप्टर से पूछा जाता है। 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे वो अतिलघुत्तरी, लघुत्तरी या दीर्घोत्तरी टाइप का हो, लॉन्ग टाइप का। 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, ये 6 नंबर यहाँ से पूछता है। तो हम समय को वेस्ट न करते हुए आइए आपको त्रिकोणमिति के बारे में हम आपको समझाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहाँ आपको बेसिक बताने का समय नहीं है। यहाँ से हमको ये बताना है कि आप यहाँ से कैसे आप ये नंबर जो है आप कैसे अपने पास ला सकते हो। हमको हर हाल में यहाँ से नंबर पाना है। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं वो बच्चे जरूर यहाँ से जुड़ेंगे। तो आपको हम ये सिखाने वाले हैं। यहाँ बेसिक नहीं जानेंगे, लेकिन बेसिक से अच्छा यहाँ आपको सीखने को मिलेगा। क्यों लाभदायक है? क्योंकि यहाँ जो आप सीखोगे वो आप बोर्ड एग्जाम में फाइट करना है। क्योंकि अब वो समय आप 4-6 महीना 8 महीना जो बीत चुका है उसमें जो सीखे हो ठीक है। तो आइए हम यहाँ से आपको सिखाएंगे पाइथागोरस और त्रिकोणमिति। और यहाँ से डेली आपको 5:30 बजे मॉर्निंग में आपको ये वीडियो आपको मिल जाएगा। आप जाइए और अपनी तैयारी करिए। तो चलते हैं प्यारे बच्चों, आपको हम ये बताएंगे कि त्रिकोणमिति कहते किसे हैं। जैसे आपके सामने लिखा गया है त्रिकोणमिति। अब कहने का मतलब ये है, वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा है त्रिकोणमिति। कहने का मतलब ये त्रिकोणमिति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक त्रिकोण और दूसरा हमारा क्या है, मिति। दूसरा हमारा क्या है बेटा, मिति। त्रिकोण का मतलब ये होता है बेटा 3 भुजाओं वाली आकृति। 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति। और मिति का मतलब होता है बेटा मापन। कहने का मतलब ये बात यहाँ से स्पष्ट हुई कि 3 भुजा वाली। अब 3 भुजा किसमें होता है? आपके सामने एक ट्रायंगल बना दिया जाए, एक त्रिभुज में ही होता है कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं बेटा, त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो यहाँ से स्पष्ट हुआ कि त्रिकोणमिति में 3 भुजा की आवश्यकता है। तो 3 भुजा किसमें है, त्रिभुज में। तो हम स्पष्ट है यहाँ से बता सकते हैं कि 3 भुजाओं वाली आकृति का मापन, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन, यही है त्रिकोणमिति का अर्थ या त्रिकोणमिति का परिभाषा। आपको बताना हो त्रिकोणमिति 3 भुजाओं वाली आकृति को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का मतलब ये होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। आपको क्या बताया गया है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। आप यहाँ से क्या बताओगे, त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है? तो आप बताओगे कि 3 त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिभुज की भुजाओं का मापन आपको यहाँ लिख दिया जाए तो आप लिखोगे त्रिभुज की भुजाओं का मापन।
आई बात समझ में? यदि आपसे कोई पूछता है त्रिकोणमिति का क्या अर्थ है, तो आप बताओगे त्रिकोणमिति का अर्थ है कि त्रिभुज की भुजाओं का मापन। आई बात समझ में? तो अब आगे अगला टॉपिक है, यहाँ हमारा जो मेन उद्देश्य था वो आपको सिखाना था कि पाइथागोरस प्रमेय और उसका सूत्र और एक दो एग्जाम्पल आप कैसे लगाओगे। 1 या 2 नंबर में उसका पूछता है, यहाँ से आप 1-2 नंबर कंप्लीट कर सकते हो। इससे अच्छा जो क्वेश्चन पूछता है वो डेली आपको 5:30 बजे मॉर्निंग टाइम में आपको वीडियो मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हो। चैनल का नाम है मैथमेटिक्स अभिषेक कुमार। प्यारे बच्चों, आपके सामने एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें उन्होंने ये बताया कि सबसे बड़ी भुजा जो होता है, सबसे बड़ी भुजा भुजा त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 3। कितनी भुजाएं होती है बेटा? 3। एक भुजा AC है, दूसरी भुजा आपका AB है और तीसरी भुजा आपकी BC है। इसमें 3 भुजा हैं, एक भुजा AC, एक भुजा AB और तीसरी भुजा BC आपके सामने लिखा गया। तो पाइथागोरस प्रमेय ने ये बताया कि भैया सबसे बड़ी जो भुजा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कर्ण बोलेंगे। आपके सामने लिखा गया है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होते हैं? कर्ण। आपके सामने लिखा गया है कि कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। और ये आपका जो लंब है उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। ये आपका क्या है? लंब है। और नीचे जो ये बचा है वो आपका क्या है? आधार है। प्यारे बच्चों, उन्होंने ये बात ये समझाया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है। तो आपको हम बता दें, पाइथागोरस प्रमेय ने ये बताया था, उन्होंने ये बताया कि सर सबसे बड़ी जो भुजा है, सबसे बड़ी भुजा, अब आपको देखने को मिल रहा है कि इसमें AC जो है वो सबसे बड़ी भुजा है। AC इसमें क्या है? सबसे बड़ी भुजा है AC। तो आप AC इसमें सबसे बड़ी भुजा है। और ये जो 90 अंश, एक कोण क्या है? 90 अंश। समकोण त्रिभुज का यही एक बात होता है कि इसमें एक कोण 90 अंश, बाकी कोण कैसे हैं उसका मतलब नहीं, लेकिन एक कोण कैसा होना चाहिए? 90 अंश होना चाहिए। तो आपके सामने ये सबसे बड़ी भुजा ये आपका कर्ण है और इससे ये सटी हुई भुजा आपका लंब और ये वाला आधार। 2 कंडीशन ऐसा होता है कि जिसके लिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण सेम होता है, लेकिन एक कंडीशन में प्यारे बच्चों लंब और आधार डिफरेंट हो जाते हैं। लंब आधार की जगह और आधार लंब की जगह हो जाता है। कैसे? जैसे कभी कभी आपसे ये पूछा, कोण C पूछ लिया। जब कोण C पूछेगा, इस कोण के सामने वाली भुजा आपका लंब कहलाएगी, इस कोण की सामने वाली भुजा आपका लंब, ये वाला आधार और सबसे बड़ी भुजा कर्ण। अब कहोगे सर ये भी कोण B था तो इसके सामने वाला ये लंब होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण फिक्स हो जा रहा है। इसके बाद जो भुजा बचेगी उसमें आपको देखना है कि कौन सा लंब है, कौन सा आधार है। ये सबसे पहले यही काम है कि सबसे बड़ी भुजा आपका क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी। अब इसके सामने वाली भुजा आपका लंब, ये वाला आधार। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर आपसे कभी कभी जब ये कोण पूछ ले, कोण A, तो इसके सामने वाली ये वाली भुजा, कहने मतलब ये जो भुजा BC है, ये आपका क्या हो जाएगा? तब ये आपका लंब हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा? आधार। और कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। तो कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। यहाँ से आपको ये डाउट क्लियर हुआ। आगे हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय को आप बताएंगे। कैसे बताएंगे आप देखेंगे। तो उन्होंने क्या बताया? पाइथागोरस प्रमेय ने बताया कि सर एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कहने मतलब ये जो सबसे बड़ी भुजा, कहने मतलब कर्ण है, उसका जो वर्ग है उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या क्या बताया उन्होंने? कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है, किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। आइए हम देखते हैं कैसे। परिभाषा के माध्यम से हम देखेंगे। लिखोगे एक समकोण त्रिभुज में, एक
समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे आपके सामने लिखा गया कि एक समकोण त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज आपके सामने एक ट्रायंगल बना गया है, वो समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहने मतलब कर्ण का जो वर्ग है उसके सम्मुख दो भुजा है, एक लंब है एक आधार, दोनों के वर्गों के योग कहने मतलब इसका वर्ग हो जाए और इसका वर्ग हो जाए, दोनों को जोड़ दिया जाए तो वो इसके वर्ग के बराबर होता है। उनका उद्देश्य यही था। अब आपके सामने जैसे मैं लिख रहा हूँ, आपके सामने जैसे सबसे बड़ी भुजा क्या था बेटा, कर्ण। तो कर्ण का वर्ग बराबर है किसके, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर है। ये क्या लिखा गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या लिखा गया है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपसे परिभाषा नहीं पूछेंगे लेकिन ये सूत्र जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति का ये जान लीजिए कि पहला कदम है, पहली सीढ़ी है जो आप यहाँ से आपको 18 नंबर के शिखर तक पहुंचना है। क्या लिखा गया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आपसे फार्मूले से मतलब है और डेफिनेशन आप जानते रहो, रटने की कोई जरूरत नहीं। एक समकोण त्रिभुज है, उसमें सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग है उसके सम्मुख दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। आप डायरेक्टली यही बताओगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको यदि इंग्लिश में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे बेटा, सबसे बड़ी भुजा आपका AC है तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस लास्ट वाली भुजा क्या है आपका BC स्क्वायर। आप इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपके सामने लिखा गया है पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं या त्रिकोणमिति या किसे कहते हैं। तो आप त्रिकोणमिति के बारे में सीख चुके हो। त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण धन मिति। त्रिकोण का मतलब होता है 3 भुजाओं वाली और मिति का मतलब होता है मापन। ये सब हो गया। आपके सामने पाइथागोरस प्रमेय लिखा गया, पाइथागोरस प्रमेय की परिभाषा आपको बताया गया है, सूत्र आपका यही है। परिभाषा हो गया, सूत्र हो गया। अब हम आपको बताएंगे एग्जाम्पल, सवाल कैसे इस पे लगाया जाएगा। चलिए देखते हैं, इसको हम आप रख कर रहे हैं। तो सूत्र आपको यहाँ से क्या बताया गया, पाइथागोरस प्रमेय का जो सूत्र होता है वो क्या होता है बेटा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या इंग्लिश में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC इसमें क्या है आपका कर्ण है, AB क्या है इसमें लंब है और BC आपका क्या है आधार है। अभी ये भी बताया गया था कि इसमें क्या होता है, ये परपेंडिकुलर है भाई, ये लंब है, इससे ये सटा हुई भुजा है, ये लंब, ये वाला आधार, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। लेकिन जब ये कोण पूछेगा इसके लिए ये लंब ही रहेगा, ये आधार रहेगा। लेकिन जब ये कोण पूछेगा तो इसके जस्ट सामने वाले कोण के सामने वाली भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा आपका कर्ण था ही, और ये आपका क्या हो गया आधार हो जाएगा। कल्पना करो जैसे मान लो कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब जो है वो 3 दे दिया, आधार कितना दे दिया बेटा 4 दे दिया,
और आपसे कह रहा है कि आप कर्ड का मान निकालो। क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में ए बी बराबर आपको क्या दिया है 3, कहने मतलब लंब बराबर आपको क्या दिया है 3, और आधार बराबर आपको क्या दिया है बेटा 4, और आपसे कह रहा है कि कर्ड का मान निकालिए। तो आप कर्ड का मान कैसे निकालोगे, इसी फार्मूले पर रख देना है, आपको यहाँ से कर्ड का मान निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा, आप यहाँ लिखोगे, हल डाल के आप लिखोगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, आपके सामने यह क्या लिखा गया है, समकोण है, ए बी समकोण है, इसलिए इसको बीच में लिखा गया है, ए बी सी में। अब क्या क्या लिखा गया है ए बी सी में, आप पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या लंब मान जो दिया है आप लिख सकते हो, या आपको यहाँ से स्पष्ट है, लंब बराबर 3 दिया है, आधार बराबर 4 दिया है, कर्ड स्क्वायर का मान निकाला है, फार्मूला रखो, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या क्या लिखोगे, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड का मान आपको निकालना है बेटा, लंब क्या दिया है, लंब बराबर 3, तो 3 का वर्ग, आधार बराबर 4, 4 का वर्ग। अब आपको इस बात को ध्यान देना है कि वर्ग का मतलब वर्ग और वर्गमूल, आप जब क्लास 8 में थे, मतलब कक्षा 8 में जब आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर आप वर्ग और वर्गमूल के बारे में आप पढ़ चुके हो, या घातांक में आप ये पढ़ चुके हो, जिस किसी भी संख्या पे जितना घात रहेगा उस संख्या का उतनी बार गुणा। जैसे यहाँ पर लिखा गया 3 का स्क्वायर करने का मतलब 3 का 2 बार गुणा, उसी संख्या का 2 बार गुणा, 3 त्रिक का 9 और 4 सौ 16, दोनों जोड़ोगे बेटा कितना आ गया 25। तो ये किसका मान आ गया, ये आया है आपका कर्ड स्क्वायर। अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कर्ड का मान, तो कर्ड का मान अगर यदि आप यहाँ से निकालोगे तो कर्ड बराबर करड़ी में 25, और करड़ी में 25 का मतलब ये होता है इसका वर्गमूल हम निकाल रहे हैं। वर्ग अलग चीज है, वर्गमूल अलग चीज है। वर्ग का मतलब होता है जैसे 2 का वर्ग तो 4, लेकिन 4 किसका वर्गमूल है 2 का, 4 किसका वर्गमूल है 2 का। वैसे 25 किसका वर्गमूल है बेटा 5 का। इसमें 2 अंक का जोड़ा बनाओ और एक संख्या बाहर ले जाओ, तो आपको कर्ड बराबर क्या निकल के आ गया, कर्ड बराबर ये आ गया 5। कर्ड का मान क्या आया बेटा 5। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, यदि हमको लंब निकालना हो, कर्ड निकालना हो, आधार निकालना हो, कहने मतलब आपको 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरी भुजा निकालना है। यदि लंब और आधार दिया है तो कर्ड आप इस प्रकार निकालोगे, कर्ड और लंब दिया है तो उसका दूसरा विध होता है, और आधार और लंब दिया है तो कर्ड आप निकालोगे। यदि आपको आधार और कर्ड दिया है तो आप लंब निकालोगे, कर्ड और आधार देगा लंब निकालोगे, लंब और कर्ड देगा तो आप आधार निकालोगे, और लंब और आधार दिया है तो आप क्या निकालोगे कर्ड निकालोगे, और जो कि यहीं से निकलेगा, इसी फार्मूले से निकलेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे ये बात ये हुई कि सर यदि हमको यहाँ पर कर्ड दिया था, आपने कर्ड वाला फार्मूला लगा दिया, इसका सिंपल था, सीधा सीधा फंडा था। लेकिन अगर आपसे यहाँ से कहा जाए कि सर लंब अगर आपको निकालना हो, लंब तो आप कैसे निकालोगे, तो लंब में कुछ नहीं करना है बेटा, कर्ड के वर्ग में आधार के वर्ग को आप घटा दीजिए तो लंब स्क्वायर निकल जाएगा। कैसे, हमको लंब स्क्वायर निकालना है, जैसे ये प्लस में है, इसको हम कर्ड की तरफ ले जाएंगे तो कर्ड पहले से रहेगा कर्ड स्क्वायर, ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, कर्ड स्क्वायर बराबर और लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यदि आपको आधार निकालना है तब भी हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा हमारा कर्ड होता है, कर्ड के वर्ग में से हम क्या करेंगे लंब के वर्ग को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाए आधार स्क्वायर निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना फार्मूला हुआ 3, जो कि एक ही फार्मूले से बना है कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
सबसे बड़ी जो भुजा होता है वो कर्ड वाला होता है। अगर हमको लंब निकालना है तो लंब लंब यदि हमको लंब निकालना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कल्पना करो, मान लो यहाँ पर लंब नहीं दिया, इस वाले समकोण त्रिभुज में लंब नहीं दिया गया, जैसे ये 4 दिया है, ये 5 दिया है, इसका मान निकालना है। इसका मान निकालना है बेटा लंब का, तो हम लंब वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला बीच वाला। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ड स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब कर्ड का मान क्या है बेटा 5, तो 5 का वर्ग माइनस आधार का मान क्या है 4, तो 4 का वर्ग। अब पहले वर्ग आप करोगे, 5 का वर्ग क्या होता है बेटा 25, 4 का वर्ग क्या होता है 16, और इसमें से आप घटाओगे ये 9, तो लंब स्क्वायर बराबर आ गया स्क्वायर। अब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, लंब बराबर आप निकालोगे तो ये इसका वर्गमूल निकलेगा 9, 9 को कड़ी से बाहर निकालोगे तो आएगा 3, तो ये आ गया बेटा 3। तो इस प्रकार हम निकालते हैं क्या, लंब। ऐसे आपको आधार निकालना हो तो आधार भी आप निकाल सकते हो। कैसे, आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं उसी प्रकार। जैसे मान लो आपके सामने ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में आपसे ये कहा जाए कि बेटा ये जो है वो क्या है 13 है, सबसे बड़ी भुजा क्या है आपका 13, और मान लो कि ये भुजा आपका क्या है 12, ये 13 और ये 12, अब ये भुजा आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है, कहने मतलब अब ये समकोण त्रिभुज था, सबसे बड़ी भुजा आपका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी भुजा को आप बोलोगे कर्ड, और ये जो इससे सटी हुई भुजा है वो आपका क्या है लंब, नीचे वाला आपका क्या होता है आधार। कहने मतलब आपको लंब पता है, कर्ड पता है, आधार नहीं पता है। तो आधार आप कैसे निकालोगे, तो आइए हम देखते हैं कैसे निकालते हैं बेटा। जैसे फार्मूला रटने वाली बात नहीं, जैसे पहला फार्मूला आपको पता है, जैसे पहला पता है क्या, कर्ड स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर, यही फार्मूला है आपका, फार्मूला यही है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला यही है, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, लिखोगे, हल डालोगे, लिखोगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखोगे बेटा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब हम क्या करेंगे, आपका मान दिया है कर्ड बराबर क्या दिया है 13, लंब बराबर आपको क्या दिया है 12, आधार का मान निकालना है। फार्मूला आप क्या जानते हो कि कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो जो मान दिया है आपको इस फार्मूले में रख देना है। हमने कहा कि वो रटने वाली बात नहीं है कि लंब स्क्वायर बराबर आप रटोगे कि कर्ड स्क्वायर में से ये घटाओगे वो घटाओगे, कुछ नहीं, आपको जो जो मान दिया है इस समीकरण जो सूत्र है उसी में रख देना है। इससे कर्ड स्क्वायर बराबर आपका क्या है 13, तो 13 का वर्ग, लंब स्क्वायर बराबर क्या है बेटा 12, तो 12 का वर्ग प्लस आधार स्क्वायर, हमको आधार स्क्वायर निकालना है। तो 13 का वर्ग आप जानते हो कितना होता है 169, 12 का वर्ग क्या होता है बेटा 144 प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। अब ये देखो ये अंक अंक में है, इसको एक तरफ कर लेते हैं, आधार स्क्वायर का मान निकल जाएगा। अब आधार स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हो, आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144 कर सकते हैं। ये वाला प्लस में था, इसको हम इधर ले आए, इसका चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदलता है। अब चिन्ह प्रॉपर्टी का रूल आप नहीं पढ़े हो वो आपकी गलती है। तो हम क्या करते हैं, चिन्ह प्रॉपर्टी में ये क्या करता है, अगर जो चीज यहाँ प्लस में है अगर इसको इस तरफ ले जाएंगे वो माइनस में हो जाएगा, जो चीज माइनस में है उसको इस तरफ ले आएंगे वो प्लस में हो जाएगा, अगर गुणा में है उसको इस तरफ लाएंगे भाग में हो जाएगा, और भाग में है उसको इस तरफ लाएंगे वो क्या हो जाएगा गुणे में हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह प्रॉपर्टी नहीं, यहाँ हमको ये ध्यान देना है, ये प्लस में था इसको हम ऐसे उतार दिए, ये प्लस में था इसको इस तरफ लाए माइनस में, इसको यहाँ से घटाओगे 9 में से 4 गया आ गया 5, 6 में से 4 गया आ गया 2, 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आ गया बेटा 25, क्या आ गया 25। अगर आपसे यहाँ से आधार आधार बराबर आपसे पूछा जाए तो ये क्या आ जाएगा 5, कहने का मतलब इसका वर्गमूल निकाल लिया गया है, क्या निकाला गया है वर्गमूल।
और वर्गमूल का मतलब जैसे इसको हम लिख सकते हैं 5 का वर्ग, वर्ग वर्ग से कैंसिल, बचेगा 5, ऐसे भी कर सकते हो। या डायरेक्टली आप ये जानते हो किसका वर्ग है 5, तो 5 लिख सकते हो। तो यहाँ पर जो आधार का मान आ गया वो क्या आ गया बेटा 5। तो एक फार्मूले से ही आप चाहे लंब निकालना हो वो भी निकाल सकते हो, आधार निकालना है वो भी निकाल सकते हो, कर्ण का मान निकालना है वो भी निकाल सकते हो। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे जैसे आपको ये सवाल बताया गया। तो यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, उदाहरण क्या होता है। एक नहीं करीबन 3 एग्जाम्पल आपको बताया गया है। यदि आप यहाँ से समझ गए तो कल हम वो बताएंगे जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो 1 नंबर का हो, चाहे 2 नंबर का हो, चाहे 3, उससे लॉन्ग टाइप का जो भी क्वेश्चन है वो कल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सिर्फ ये इतना जानना था कि पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या होता है, वो चीज़ हम आपको बता दिए हैं। त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा हम यहाँ पर किए थे। त्रिकोणमिति 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, त्रिकोण धनमिति जो आपको शुरुआत में बताया गया था। तो यहाँ से आपको सिर्फ मेन चीज़ ये जानना है कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उस पर ये सवाल कैसे लगाया जाता है ये, क्योंकि ऐसा ही सवाल आपसे बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछेगा। जैसे यहाँ पर कंफ्यूजन ये था, ये सी कोड पूछता है, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। कर्ण हमेशा फिक्स रहेगा, कैसे उसको देख के बताना है। सबसे बड़ी भुजा जो होगा हमारा कर्ण हो जाएगा, इससे बाद जो 2 भुजाएं बच रही हैं उसको देखना है कि कौन सा कोड हमको दिया है, कौन सा कोड पूछ रहा है। जो कोड पूछेगा उसके जस्ट सामने वाली भुजा आपका क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, जो बचेगा वो आधार। आई बात समझ में? तो इस सवाल को यहाँ से आप लोगों ने इतना आप सीखे हैं, यदि इतना आपको समझ में आया है तो आप भी और हमारे जितना ऑफलाइन वाले बच्चे हैं और जो ऑनलाइन अब नया जुड़ेंगे, आप भी अपना प्रेम स्नेह दिखाइए और हमारे तरफ से जितना हो सकता है बेटा हम उतना मेहनत करेंगे आपके लिए। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और डेली आप इंतज़ार करिए 5:30 बजे मॉर्निंग टाइम में हमारा वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। और कुछ दिनों के बाद ही हम क्या करेंगे, 20 से 25 दिन बाद क्या करेंगे, हम आपको लाइव पढ़ाएंगे, लाइव। तो धन्यवाद बेटा, लाइव।